अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज जो हमारा प्रोग्राम टॉपिक है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और डेजिग्नेटेड पर्सन इसमें कौन है, प्रॉपर्टी डीलर, ज्वेलर्स, चार्टर अकाउंटेंट्स, वकील किस तरह रजिस्टर होंगे, क्योंकि एफबीआर को इसमें इख्तियारात दिए गए हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इस पर गुफ्तगू की थी, लेकिन जो आज पिछले प्रोग्राम में कुछ चीज़ें रह गई थी, आज कोशिश करेंगे उसको हम पूरा करें। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो नई अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक 4 सेक्टर, जिसमें अकाउंटेंट्स, वकला और जूलर्स और बिल्डर्स जो हैं वो आंसरेबल हैं और जो रजिस्टर्ड होंगे डिपार्टमेंट के अंदर इस एक्ट के तहत, और जो है वो अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो इसका जो पहले पॉजिटिव जो फेज़ है वो उसको देख लेते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फंडिंग है उसको रोका जाए, और इलीगल एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि बहुत सी इलीगल मनी बिल्डर्स में है, बिल्डिंग सेक्टर के अंदर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर है, और जो है और ज्वेलरीज हैं, और जो बहुत महंगे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करके इलीगल मनी को सेव किया जाता है। और और इसके अंदर जो हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है अकाउंटेंट्स का और लॉयर्स का। तो वो जो है अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास। तो इन दोनों चारों सेक्टर को उन्होंने मिला दिया गया है, और उसका जो इस एक्ट के तहत बताया गया है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि बीइंग अ लॉयर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट की सीक्रेसी को मेंटेन करें। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट की सीक्रेसी को मेंटेन करे। इसका जो अदर इफेक्ट है वो ये है कि क्लाइंट हमें बताता ही नहीं है। अगर क्लाइंट, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने क्लाइंट जो है वो माशरे में भी क्लाइंट जो है वो एक काम कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, मिसाल के तौर पे कि वो एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट है, एक पार्ट है, वो इंपोर्ट करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा वो इंपोर्ट करता है और उसकी फंडिंग किसको भेज रहा है? हम वी आर नॉट फुली इक्विप्ड कि हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करें कि वो किस क्लाइंट को पेमेंट रिसीव आउट ऑफ कंट्री भेज रहा है और किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट भेज रहा है। हम उनके ऑफिस का स्टाफ नहीं होते, हम तो एज अ कंसल्टेंट होते हैं। बट इसका जो है हम अपनी स्टेट का पार्ट तो करेंगे, स्टेट को बेनिफिट तो देने के लिए अपना पार्ट अदा करेंगे और कर भी रहे हैं, बट ये हम इंफॉर्मेशन के लिए लाइबल नहीं है। इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस एक्ट का कि एक बीइंग एज एन एडवोकेट, बीइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाए कि मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके एक डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक इदारा जो नया बनेगा उसको जो है ना वो क्या कहते हैं शेयर करो। दूसरा ये कि नॉन डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल जो बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स हैं, ये सेम नाम उनको दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो बीइंग अकाउंटेंट हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके 2 इफेक्ट होंगे, और जो है क्या कहते हैं वो हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, हमारा रिकॉर्ड कंसल्ट करेंगे, हमसे हमारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन कंसल्ट करेंगे, और फिर उसको देखेंगे कि, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी और कोई ऐसा जो है आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है जिसके मुताबिक वो एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो ये उल्टा हैरास करने की बात है कि एक बिजनेसमैन वैसे एक तरफ तो आप उसको पैकेजेस दे रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, सारा कुछ करें। देखिए, इदारे बहुत बड़े हैं, आप नए इदारे ना बनाएं, आप मुतलका इदारों को कोई अपना काम सही करें। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप एक नया इदारा बना दें और उसको कह दें कि आप इन्वेस्टिगेशन, आपके पास इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन पूरी डिपार्टमेंट है, आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, आपके ऑफिसर पूरे नॉलेज के साथ बैठा हुआ है। तो क्या वो अपनी प्रोसीडिंग्स को जो है क्या कहते हैं ऐसे परफॉर्म करे जिससे लूप होल्स कम हो, ना कि आप हमारी ड्यूटी लगा दीजिए, हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, हम अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो बंदा किसी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा वो क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करे? अब ये कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर ये प्रैक्टिस प्रिवेल नहीं करती। लेकिन ये FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने फंड्स को जो है मिनिमाइज़ करना है, हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, टेररिज्म फंडिंग को रोकना है। इसके लिए और इदारे भी काम कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी अदर डिपार्टमेंट्स की इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन विंग है जो ये काम कर रहा है। तो इसको करने दिया जाए।
तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अंदर ये एक्ट ठीक है। एक्ट में इतना, एक्ट का सब जो इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन है वो मुझे हमें जो डाउटफुल करता है। इसका ऑब्जेक्ट ठीक है कि आप जो है क्या कहते हैं सब जो इदारे हैं उनकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो क्या कहते हैं अगेंस्ट दी कंट्री है, अगेंस्ट दी लॉ है, उसको रोका जाए, तो ये पॉजिटिव है। बट ये कहें कि आप इंफॉर्मेशन शेयर्स करेंगे, आप हमारे बाउंड कर देंगे। और इसके साथ जो मज़ीद इस एक्ट के मुताबिक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे ICMA को और ICAP को, वो आंसरेबल हैं। वकला हजरात जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल उनको सुपरवाइज़ करेगी। और जो जूलर्स और बिल्डर्स हैं उनको कौन करेगा? तो ये भी आप इसको देख लें कि हर बिल्डर्स और हर डेवलपर्स जो है वो क्या कहते हैं इलीगल मनी नहीं कर रहा होता। ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, इंटेलिजेंस का काम है कि वो चीज़ों को चेक करें और उसके ऊपर एक्शंस लें। बीइंग एन लॉयर, बीइंग एन अकाउंटेंट, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने क्लाइंट को सही गाइड करें और उनकी जो एक्चुअल टैक्सेशन उनको आप फैसिलिटेट करें और उनको ये इस चीज़ के ऊपर लें बीइंग, क्योंकि हम तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं स्टेट के रेवेन्यू के अंदर और अपने क्लाइंट के दरमियान। तो जो उस रेवेन्यू हम तो अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप प्लीज़ टैक्स जमा करवाएं और जितना टैक्स बनता है हम उतना ही जमा करवाते हैं। लेकिन क्या क्लाइंट हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हमारे पास कोई इतना बड़ा टूल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इतना बड़ी मशीनरी नहीं है कि हम क्लाइंट के इंटरनल इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस करें कि वो एक बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है वो उसका क्लाइंट कौन सा है और वो किस अकाउंट में पेमेंट लगा रहा है और किस अकाउंट से पेमेंट भेज रहा है। तो हम कैसे इस चीज़ को करेंगे कि वो टेररिज्म फंडिंग कर रहा है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है? तो इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारी है, हम अपना पार्ट बेस्ट अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। थैंक यू।